स्थल में आपको काटने नदी की तो काटने नदी है ये आपके जैसलमेर की नदी है। कहाँ की नदी है? जैसलमेर। जैसलमेर की नदी। जैसलमेर का नाम आते आपके माइंड में बात तो आती होगी, नई के बराबर होगी, नई के बराबर होगी, कुछ दूर निकली होगी, कुछ दूर गई होगी, खत्म हो गई होगी, क्योंकि जैसलमेर में बारिश ही नहीं होती और बारिश होती है तो टीले हैं, ठीक है। तो जैसलमेर की नदी है, जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कभी कभार बारिश ठीक ठाक हो जाए तो इस नदी का पानी, यहाँ पर एक झील है, झील का नाम है भुज झील। कौन सी झील है? भुज झील। भुज झील, भुज झील में जाके इसका पानी गिर जाता है। कौन सी झील में गिरता है? भुज झील में इसका पानी गिर जाता है। इस नदी को जैसलमेर जिले में स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग मसूरदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? लिखो इसको। लिखो, इस नदी का उद्गम जैसलमेर जिले के कोटारी गांव की कोटारी गांव की कोटड़ी की पहाड़ियों से होता है। कोटारी गांव की कोटड़ी की पहाड़ियों से होता है। कोटारी गांव की कोटड़ी की पहाड़ियों से होता है। कुछ दूर बहने के पश्चात जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। कभी कभार बारिश अधिक होने पर इस नदी का पानी जैसलमेर जिले की भुज झील में गिरता है। जैसलमेर जिले में इस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी
मसूरी नदी के नाम से जानते हैं। मसूरी नदी के नाम से जानते हैं। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी लंबाई में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। बेटा देखो, अंतर प्रवाही है तो किलोमीटर तो अपन बताना गलत है, क्योंकि अंतर प्रवाही नदी होती है वो कहीं पर भी विलुप्त हो सकती है। लेकिन भुज झील तक इसकी जो लंबाई है वो 17 किलोमीटर है। भुज झील तक इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर ही लगती है। तो लंबाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो कोई बेवकूफ ऐसा सवाल कर लेता है, हालांकि आरटीसी नहीं करेगी ऐसे सवाल, आपका अधीनस्थ बोर्ड वो कर सकता है, अधीनस्थ बोर्ड कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। आरटीसी ऐसे सवाल नहीं करेगी, अधीनस्थ बोर्ड कर सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई भुज झील तक कितनी? 17 किलोमीटर। क्योंकि मैंने आपको किसी भी अंतर प्रवाह की नदी की लंबाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसका प्रवाह का पता ही नहीं कहाँ खत्म हो जाता है। अपन तो अंतिम क्षण बताते हैं कि भाई हाँ यहाँ तक ये जाती है, लगभग यहाँ तक जाती है। जैसे मैं कांतली की बात करूं तो कांतली नदी है, 25 वर्ष में तो मैंने नहीं देखा कि वो अपने जहाँ पर लास्ट सुलखनिया गांव जो मैंने आपको लिखवाया था वहां तक पहुंची हो, कभी नहीं पहुंचती। वो निकलती है, कभी कभार तो निकलती नहीं है, बारिश ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये बरसाती नदी है और इनकी जो डेस्टिनेशन है इनका पता नहीं है। कभी भी मत बोल देना कि इनकी लंबाई क्या है, कोई बताता है तो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है बेटा। कभी कहीं खत्म हो जाती, कभी कहीं। लेकिन मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि सुलखनिया का ये आपकी भुज झील तक इसकी लंबाई कितनी है भाई। अपने को एक चीज का पता है, भुज झील इससे उद्गम स्थल से कितनी दूर है? 17 किलोमीटर। कितनी दूर है? नेक्स्ट, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी दो चीजें हैं रूपारेल में। एक तो इस नदी का उद्गम आपका अलवर जिला है। अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। कौन सी जगह? थानागाजी। कौन सी जगह पे? थानागाजी। हालांकि थानागाजी किस में चला गया है? आपका कोटपुतली बैरोड में चला गया है। लेकिन उदयनाथ वाला क्षेत्र है वो किसमें? अभी भी अलवर में है। किसमें? अभी भी अलवर में। तो आपको यदि कोई बताए कि उदयनाथ तो कोटपुतली बैरोड में आ गया, नहीं, थानागाजी के निकट है उदयनाथ की पहाड़ियां, वो किसमें है? अलवर में है। तो अलवर जिले के उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अलवर, डीग व भरतपुर में बहने के पश्चात भरतपुर और हरियाणा की सीमा पर, भरतपुर और किसकी सीमा पर? हरियाणा। क्या युग है? तो हरियाणा व राजस्थान की सीमा पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर क्या हो जाती है? लिखो इसको। इस नदी का उद्गम थानागाजी के निकट
थाना गाजी के निकट उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। कौन से जिले से? कौन सा जिला बेटा? अलवर जिला। ताराचंद करके लिखो, अलवर डीग अलवर डीग व भरतपुर में बहने के पश्चात अलवर डीग व भरतपुर में बहने के पश्चात भरतपुर में हरियाणा की सीमा पर पोस्टर में लिखे ना, राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इस नदी को वरा ओब्लिक लसावरी नदी वरा ओब्लिक लसावरी नदी के नाम से भी जानते हैं। वरा ओब्लिक लसावरी नदी के नाम से भी जानते हैं। एक बच्चे ने मैसेज भेजा है, उदयपुर और जैसलमेर दोनों में आपने साबरमती और कांकरी का उद्गम बताया है। कोटारी गांव लिखवाया था कि मैंने उदयपुर में? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? साबरमती का उद्गम चेक करो पहले। अगर ऐसा लिखते हो तो बेटा गड़बड़ है, जहर में गड़बड़ है। पालिका की कोटी मैंने इसीलिए लिया है, कोटड़ी गांव लिखा है। साबरमती का उद्गम कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से, और ये कौन सी है? कोटारी गांव की पहाड़ियां है। कोटारी गांव की कोटड़ी की पहाड़ियां। कोटारी गांव की कोटड़ी की पहाड़ियां। एक ही बात होता है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो सीधा सा अरे और एक ही आता है, लेकिन वहां पे मैंने कोटड़ी लिखा था, बच्चों ने लिख रखा है। अरे एक तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी अपन ने बात की मसूरी की, इसमें मैंने कोटारी गांव की कोटड़ी की पहाड़ियां लिखवाई है, और साबरमती का उद्गम था कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से लिखवाया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसा मत करो, कोई समस्या आती है तो अवगत करो, लेकिन मत करो। गलत इल्जाम मत लगाओ। नेक्स्ट क्या कहते हैं इसको? वराया लसावरी नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी के किनारे
किनारे सीकरी बांध, डीग में पोस्टर में लिखना डीग, कोमा मोती झील, मोती झील मोती झील भरतपुर में, मोती झील भरतपुर में स्थित है। हाँ? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा। पोस्टर पे लिखना चाहो तो लिख देना, मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा, मोती झील। भरतपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगली नदी है बेटा साबी नदी। साबी लिख रहा हूं। अरे पहले 2 जिलों में थी आपकी रूपा रेल, आजकल कितने जिलों में होगी? 3 जिलों में। और इसका ज्यादातर सवाल ये रूपा रेल वाला ही पूछा जाता है। और रूपा रेल वाला किस तरीके से पूछा जाता है कि इसको वराव या सावडी के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? तो रूपा रेल को वराव या सावडी के नाम से जानते हैं। और कई बार ये पूछ लिया जाता है उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले में। कौन सी जगह में है? अलवर जिले में। तो सापी नदी जो है पहले तो आपका अलवर और सॉरी जयपुर और सीकर जिले की सीमा पर थी। सेवर गांव का नाम है। सेवर गांव की पहाड़ियां या सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता था, लेकिन वर्तमान में ये किस पे आ गया? कोटपुतली बहरोड और नीमका थाना। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड और नीमका थाना की सीमा पर स्थित कौन सी पहाड़ियां है बेटा? सेवर की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद ये तिजारा, खैरकल तिजारा में बहती हुई कहाँ चली जाती है? हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और हरियाणा में यह नदी कहाँ पर? गुरुग्राम जिले के पटौदी के निकट। पटौदी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने? नहीं सुना शायद। सैफ अली खान पटौदी का नवाब, आजकल तो क्या नाम है उसका बेटे का? तैमूर खान। हाँ, तो वो पटौदी का नवाब है। तो वहां पे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। हरियाणा में इस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीजन क्या है बेटा? क्योंकि वहां पर इसका स्लोप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्लोप ढाल बढ़ जाता है। और ढाल बढ़ जाने के कारण इस नदी के कारण वहां पे क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने के कारण हरियाणा में इस नदी को क्या कहा जाता है? विनाशकारी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखो इसको। इस नदी का उद्गम कोटपुतली बहरोड व नीमका थाना की सीमा पर
बांका थाना की सीमा पर स्थित सेवर गांव की पहाड़ियों से होता है। सेवर गांव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी कोटपुटी बहरौड़ कोटपुटी बहरौड़ अलवर कॉम्पिटेंसी से होना चाहिए। अलवर साबी नदी कोटपुतली बहरौड़ खैरतल तिजारा खैरतल तिजारा खैरतल तिजारा में बहने के पश्चात खैरतल तिजारा में बहने के पश्चात हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तथा हरियाणा में पटौदी के निकट विलुप्त हो जाती है। पटौदी के निकट विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा में इस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है। हरियाणा में इस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान देना एक बार, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जहां पर जरूरत थी वहां पे मैंने बताया है मैप पे भी, और जहां जरूरत नहीं थी वहां पे मैंने मैप पे नहीं बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। अब यहाँ पर इस जगह से इस नदी का उद्गम हो रहा है। मैप पे भी क्या कर लेंगे अपन, क्योंकि अभी तक तो सरकार ने नहीं बताया। इस जगह से इसका उद्गम होता है और कोटपुतली बहरौड़ अलवर खैरतल तिजारा होती हुई कहाँ चली जाती है? हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। बच्चे ने मैसेज लिख के भेजा कि मैप पे बताओ। अरे मैप पे ये जो अंदर प्रवाह की नदियां ये नहीं है, प्रमुख नदियां हैं। अपन ने माही की बात की, अरे बनाया नहीं बनाया, लोनी की बात की, और प्रमुख नदी थी घर के अंदर प्रवाह की प्रमुख नदी कौन सी? छोटी छोटी नदियां। इनको सबको अगर आप इस तरीके से देखोगे तो पीएचडी थोड़ी कर लो इसके ऊपर, पीएचडी कर लो, थीसिस लिखोगे क्या? तो थोड़ा सा ध्यान रखो।
मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ, कम पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, पोथा मत बनाओ, ठीक है ना। पुलिंदा नहीं बनाना है, और पुलिंदा बनाना तो भाई कर लो, क्या टाइटो में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। मेरा कहना कई बार कटु जरूर लगता है, लेकिन सत्य होता है, कटु सत्य जिसको आप बोलते हो। ट्यूशन आपके कहीं बाहर जाने नहीं है, 1% भी नहीं जाने। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ट्यूशन आपके, हाँ कल एक बच्चे ने एक ये भी पूछा था, गुरुजी ट्यूशन कितने आएंगे, तो 20 से 22 ट्यूशन आपके ज्योग्राफी में से देखने को मिलेंगे। कितने ट्यूशन? 20 से 22 ट्यूशन आपकी ज्योग्राफी में से देखने को मिलेंगे। ये कितने में से? 100 में से। तो लगभग 20% पार्ट आपकी ज्योग्राफी कवर करेगी। और इसमें भी बता दूं, 10 से 12 ट्यूशन राजस्थान के होंगे, 6 से 8 ट्यूशन भारत के होंगे, और 3 से 4 ट्यूशन विश्व के होंगे। अब ट्यूशन ही बता दूंगा, फिर क्यों बैठे हो यहाँ पे? गाड़ी आ जाना, मैं बता दूंगा अभी समय। और ये भी आज एक बात और बता दूंगा, इतना बोलता नहीं लेकिन आज बता देता हूँ। 20 से 22 ट्यूशन होंगे, इसमें से 17-18 ट्यूशन आपकी कॉपी में से होंगे। 17-18 का मीनिंग होता है 90% ट्यूशन होंगे, और 90% का मतलब है, मैं तो सभी 100% ही मानता हूँ। आप उसके ऊपर चले जाते हो, अरे बिल्डिंग को तो बोले आए हो, अरे भाई 17-18 करनी है तुम्हें, और 17-20 भी हो जाए, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ 17-18 आपकी कॉपी में से मिलेंगे। 17-18 ट्यूशन आपकी कॉपी में से मिलेंगे, इतना भरोसा आपको रखना होगा, समझ गए? इससे ज्यादा मैं आपको क्या प्रेम करवा सकता हूँ? कोई नहीं बोल सकता इस विश्वास के साथ ये होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ और बोल क्यों रहा हूँ कि मुझे पता है पिछली परीक्षा में हुआ क्या है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 26 ट्यूशन आए थे 150 में से। एक ट्यूशन बहुत पढ़ने के लिए अपनी कॉपी से बाहर नहीं था। एक 30 को अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुआ था, एक भी ट्यूशन बाहर नहीं था। तो देखो बेटा, आप गाइडों की बात करोगे या ऑनलाइन की बात करोगे, तो फिर आप वो बच्चे भी हो जो जिस तरीके से आपको समझाया जाए। डांट का वही है जो आपसे थोड़ा बहुत अच्छा स्नेह रखता है, जो अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहता है। माँ बाप क्यों डांटते अपने को? इसीलिए कि बच्चा आगे चला जाए। अब इस डांट को यदि आप बुरा समझ रहे हो तो गड़बड़ है। और एक मुझे आप लोगों से मैं देवन से बात करता रहा हूँ, 10 किताबों को एक बार पढ़ो या एक किताब को 10 बार पढ़ो, कौन सा बेटर है? ये सबको पता है, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं? जगह जगह मुंह मारते हैं। जबरदस्ती मत करो, जबरदस्त करो। ये नोट्स, अरे भाई जब तक भरोसा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं बता सकती है। मैं कल भी बोल रहा था आपको, जबरदस्त करो, सही है। और ये लाइन यदि आपने याद रखी परीक्षा कर, तो परीक्षा वाले इंसान को मैं जरूर कह रहा हूँ, मैंने आपको नंबर दिए थे, मेरे नंबर पे मैसेज जरूर आ जाएगा। क्या मैसेज? नंबर सब रात को मैसेज करूँगा, रात को। इसके ऊपर सर ये आपके लड़के का नंबर है, मैसेज केवल व्हाट्सएप चलता है इससे, क्योंकि ये कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चों के पास नंबर है। ये जो मेरे पास मोबाइल रखा है इसके नंबर नहीं है, ये इसके दो, इसके नहीं दूंगा। चीटिंग मारता हो जाए, हाँ चीटिंग आ जाएगी। 9
सब चलेगा और आप आराम से मैसेज छोड़ सकते हो। लेकिन ये भी नहीं हो कि मैं मैसेज का जवाब नहीं दे रहा हूँ तो बार बार पूछा कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि भाई 10-12 घंटे तो क्लास में रहते हैं और इमरजेंसी होती तो मैं कर देता हूँ जवाब। ट्यूशन का जवाब 100% देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इस बात को चैन में बैठा लेना 17-18% मिल जाएगा। पेपर दे के आओ, उस दिन शाम को बालिका बैठी है, मेरे पुराने स्टूडेंट, उनको पता है, पुराने एक ही नहीं बहुत सारे पीछे भी बैठे हैं, उनको पता है क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन वो उनकी ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं उनको याद नहीं सुन जाता है, कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा, पढ़ाई नहीं जरूर मिलेगी। और ट्यूशन में भी कॉपी में से डायरेक्ट मिल रहा है तो आप सोच सकते हो कि अपन मेहनत तो कर रहे हैं, वो भी पीछे आप इधर उधर बातें करोगे तो गड़बड़। और राजस्थान नया चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी परीक्षा तक नए के सवाल ही नहीं पूछे जा रहे। पिछली परीक्षा में 44 परीक्षा हो चुकी है, ध्यान करो एक बार, 44 परीक्षा हो चुकी है, जिले चेंज होने के बाद एक भी परीक्षा में नई इसके नए जिलों में सवाल नहीं पूछा है, एक भी नहीं पूछा। बात कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ पैदा ना करें और अच्छे से तैयारी करें बेटा। नेक्स्ट क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट आ जाओ, काकुंड नदी लिख रहा हूँ बोर्ड पे, काकुंड नदी, काकुंड नाम से पता चल रहा है भरतपुर में होगी काकुंड नदी। काकुंड नदी, इस नदी का उद्गम यहाँ पे ब्याना है, ब्याना, हाँ बयाना बोलते हैं इसको। इस नदी का उद्गम बयाना भरतपुर से होता है। इस नदी का उद्गम बयाना भरतपुर से होता है। तथा इस नदी के ऊपर बंद बारेठा लिख रहा हूं, बंद बारेठा बांध बनाया गया है। छोटी सी नदी है तो इस नदी का जल किसमें चला जाता है, बंद बारेठा में चला जाता है। बंद बारेठा बांध बनाया गया है। इस नदी पर बंद बारेठा बांध बनाया गया है। इनके बेटा काफी खूबी है। इस बांध से बयाना या रूपावास बयाना व रूपावास तहसील को रूपावास
तहसील को सिंचाई सुविधा व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कौन से बांध से? बंदवारे से। इस नदी पर जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात तो जानते हो ना, वाटरफॉल। फिर जलप्रपात बना हुआ है कहां पर? भरतपुर में, काकुम नदी पर। दीर जलप्रपात बना हुआ है भरतपुर में। तो भरतपुर में निकली, भरतपुर में रह गई, भरतपुर में इसका लाभ मिला। और जलप्रपात कौन सा बेटा? तो ये आपका भरतपुर रहा, टीम में नहीं जाता इसका पानी, रूपावास और बयाना में रह जाता है। रूपावास और, ठीक है। ये कौन सी थी? सापी। कौन सी थी? कौन सी थी? कहाँ जा रही है? अब एक बालक का मैसेज है, सापी नदी हरियाणा में विलुप्त होती है। ध्यान देखना, अब कैसे बालक बैठे हैं यहाँ पर। हरियाणा में विलुप्त होती है तो राजस्थान में अंतरप्रवाह की नदी कैसे हुई? अंतरप्रवाह की नदी की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? ये नदियां जिनका जल सागर में नहीं। तो फिर घग्गर अंतरप्रवाह की कैसे हुई? तो पाकिस्तान में आती है। थोड़ा बहुत समझदार बोलो, मतलब कि ये नदियां जिनका जल सागर में नहीं जाता है वो क्या कहलाती है? अंतरप्रवाह की। क्या कहलाती है? अंतरप्रवाह की नदी। तो थोड़ा सा होश और हवास में रहो ताकि ठीक ठाक हो जाए मामला। तो पटौदी के निकट नियुक्त होंगे, वहां पे कोई सागर नहीं है। जिन नदियों का जल सागर में जाता है वो ही अंतरप्रवाह की नदी नहीं है, बाकी क्या है? सारी अंतरप्रवाह की नदियां हैं। बताया था कि ये बात लिखवाई थी मैंने। चाहे वो राजस्थान में नहीं, गुजरात में जाए, पंजाब में जाए, हरियाणा में जाए, दिल्ली में जाए, कहीं पर भी जाए, पाकिस्तान में जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है? बताएगा। लेकिन उसका उद्गम कहां से हुआ? और राजस्थान में से, अरे घग्गर तो राजस्थान में से बही थी, राजस्थान में उद्गम ही नहीं था उसका। था क्या उद्गम उसका? ये घग्गर तो अपन ने सबसे बड़ी बताई राजस्थान के अंदर, प्रवाह की सबसे बड़ी कौन है? ऐसा तो मत करो बेटा। नेक्स्ट, नीमड़ा नदी। अरे क्या चल रहा है? मक्खी वक्खी बैठी है साइड पे। नीमड़ा नदी अब बेटा नीमड़ा नदी है, ये चर्चा में आई थी आपके, जब ध्यान देना सभी बच्चे ध्यान देंगे इस नदी के ऊपर। बाड़मेर की नदी, बाड़मेर जैसे में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से सवाल करने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ये नदियां है तो नहीं यहाँ पे, नहीं के बराबर है। यहाँ पर बाड़मेर में जब बाढ़ आई थी, आपको विदित हो तो 2006 में कवास में, कवास वाला जो क्षेत्र मैंने आप लोगों को जब जनरल पढ़ाऊंगा था बताऊंगा। बादल के फटने जैसी क्रियाएं हुई थी बेटा, बादल के फटने जैसी क्रिया हुई। शाम को 4 बजे बारिश होना शुरू हुआ और सुबह नहीं, अगले दिन दोपहर 2 बजे तक बारिश हुई थी। लगभग 22 घंटे लगातार बारिश हुई थी। और इस क्षेत्र में रेडाना
वाला जो बताया था मैंने आपको, क्या महल, नीचे क्या है, बलुआ पत्थर की चट्टानी, चूना पत्थर की चट्टानी, चारों तरफ क्या है, टीले। नीचे पानी जा नहीं सकता, बाहर पानी निकल नहीं सकता, तो क्या होगा, आज ऐसे हालात बन जाएंगे। और उन लोगों को पता नहीं था, कभी उन्होंने देखा ही नहीं इतना पानी, तो वो लोग आराम से अपना खटिया पे सो रहे हैं। और अगले दिन पता चला कि खटिया भी तैर रही है, डूबने जैसी स्थिति आ गई है। तो सेना ने रेस्क्यू किया था बेटा, SDRF, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, SDRF, ठीक है। तो मतलब कि वो फोर्स जाकर उनको बचाती है। ये जो ट्यूब वगैरह होती है, ट्यूबों के ऊपर बैठा के ला रही है, किसी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये नीमड़ा नदी भी वहीं पर है। लिखो, इस नदी का उद्गम बाड़मेर जिले में होता है। बाड़मेर में होता है। बाड़मेर में बहने के पश्चात बाड़मेर में बहने के पश्चात बाड़मेर में ही विलुप्त हो जाती है। बाड़मेर में ही विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्या चल के लिखो, नोट लगा दो, नोट, नोट, नीमड़ा व रोहली, दो नदियां होगी, तो नीमड़ा होगी, दूसरी कौन सी होगी, रोहली। नीमड़ा व रोहली नदियों में ज्यादा वर्षा के कारण वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले के कवास कस्बे में या कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। कवास कस्बे में या कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। वर्तमान में मेरा चेंज करके लिखना बेटा, वर्तमान में कवास बालोतरा जिले के लिखूंगे बालोतरा भी, बायतू तहसील में आता है। बालोतरा जिला तहसील कौन सी बेटा, बायतू तहसील में आता है। कौन सी नदी है, नीमड़ा नदी।
नेक्स्ट धर्मदती नदी, धर्मदती नदी जयपुर में है, बहुत पुरानी नदी है। एक बच्चा भेज रहा है, प्रणाम गुरुदेव, आपको सभी नदियों का इतना ज्ञान कैसे है? क्या आप पहले मछली पकड़ने का काम कर रहे थे क्या? हाँ बेटा, यही करता था। ऐसे बात है।